नमस्कार, मैं संजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं द मार्केट इंटेल में। आज हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में इतना क्रैश क्यों आया। एक्चुअली ये बैंक पिछले 20 साल से लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ये अचानक बहुत गिरने लगी है। तो इसका हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसा रिजल्ट था, फिर भी ये स्टॉक क्यों गिरा। तो इसका हम लोग पहले फंडामेंटल्स देखते हैं कि कैसा है कंपनी का। तो ये एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ, तो अभी ये बन गया है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। देखिए इसका मार्केट कैप कितना है। तो इसका मार्केट कैप है 11,22,815 करोड़ का। तो ये कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। और इसका देखिए P19 है, ROC 6% हो गया है। और क्यों बैंक, देखिए ये बैंकिंग से बैंक स्टॉक है तो इसका ROC कम रहता है। ROE देखिए 17% है। CFO कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखिए 20,000 करोड़ का है। फ्री कैश फ्लो 17,000 करोड़ है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए लास्ट 10 इयर्स का, तो ये 21% का, जो कि बहुत अच्छा है। करंट मार्केट प्राइस है लगभग 1500 का। बुक वैल्यू 519। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए लगातार 20%, 21% बना हुआ है। डिविडेंड यील्ड भी देखिए 1.25% के है। हाई लो 1460 से 1758। अब इसका देखते हैं हम लोग चार्ट पे। देखिए चार्ट पे कोई ट्रेंड नहीं है। ये पिछले 3 साल से देखिए ये कंपनी अच्छा रिटर्न निवेशकों को नहीं दिया। देखिए 21 से और 24 तक देखिए इसी रेंज में ये घूम रहा है। तो निवेशक को लास्ट 3 साल से ये अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है, उसके कारण निवेशक का ये जो पेशेंस है उसको टेस्ट कर रहा है, और इसलिए जो निवेशक है वो डिस्परेट हो रहे हैं इस स्टॉक में। इसका अप्रोच देखिए, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, लगभग 20% CAGR है ओवर लास्ट 5 years। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट 19% का। और इसका कॉन्स क्या है, नेगेटिव चीज क्या है, तो ट्रेडिंग एट 2.85 times of its book value, company has low interest coverage ratio, contingent liabilities of 18,20,000 crore का contingent liabilities है। Company might be capitalizing the interest cost, earning include and other income भी इसमें है, जो other income कम होना चाहिए तो उसमें ये है इनकम, तो नेगेटिव है इसका। वर्किंग कैपिटल डेज है इंक्रीज फ्रॉम -7.26 डेज टू 92 डेज हो गया, तो ये नेगेटिव है इसका। तो ये सब चीज पाइलअप हो रहा है, उसके कारण भी इसका गिरने का एक कारण ये भी है कि एक तो है कि लास्ट
3 ईयर से इन्वेस्टर को पैसा दिया नहीं है तो उनका पेशेंस भी टेस्ट हो रहा है, तो वो लोग भी मतलब निकलना चाहते हैं। एक तो कि हाई पे चल रहा था, मार्केट ही भी ऑलरेडी हाई बहुत है, ऑल टाइम हाई, और ये स्टॉक भी हाई पे चल रहा है। तीसरा है कि इसमें क्या हुआ है कि अभी देखिए रियल एस्टेट में लोगों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है, गोल्ड में लोगों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि लोग जो पैसा पार्क करते हैं सेविंग अकाउंट या एफडी वगैरह में, तो उसका कमी हो गया बैंक में। क्या बैंक क्या करती है, बैंक का मेन बिजनेस क्या होता है कि कम पे लोगों से डिपॉजिट लेती है, उसको हाई पे लेंडिंग करती है। तो इसको डिपॉजिट कमने के कारण इसको मार्जिन पे प्रेशर बना, क्योंकि डिपॉजिट आ नहीं रहा, तो इसको लेंडिंग करना है। तो लेंडिंग भी ऐसा नहीं है कि ये लेंडिंग रेट भी जितना मन जितना बढ़ा सकती है बैंक, तो ये भी बात है। तो उसके कारण जो नेट मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो कम गया। पहले 4% था, फिर लगभग 3.5% हो गया। तो उसके कारण इसको इस स्टॉक पे प्रेशर पड़ा। इसका पीयर ग्रुप देखिए, एचडीएफसी बैंक सबसे टॉप में है, और फिर आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, इंडस इंड बैंक, आईडीबीआई, यस बैंक भी देखिए है। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, रेवेन्यू तो लगातार बढ़ ही रहा था, इस सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर पड़ा। और फाइनेंशियल प्रॉफिट देखिए इधर इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट है ये, अच्छा ये नेगेटिव है पिछले 2 क्वार्टर से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये तो बढ़ रहा है लगातार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट भी देखिए बढ़ रहा है, 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 लेकिन थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए मार्च 2023 से इसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ कि ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। यह देखिए इसमें तो घट गया था नेट प्रॉफिट, और इसमें बढ़ा लेकिन कम बढ़ा। तो ये सभी प्रेशर आता है, एक तो निवेशक को रिटर्न नहीं मिल रहा, दूसरा नेट प्रॉफिट भी लगभग वही है, ज्यादा नहीं बढ़ा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखिए, इसमें नेगेटिव ट्रेलिंग 12 मंथ का नेगेटिव है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए ये बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये देखिए 10 इयर्स का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 17% मेंटेन करके रखा है। 5 इयर्स का देखिए 15% है, 3 इयर्स का 12% है, ट्रेलिंग 12 मंथ 60% का लगभग है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 21% 10 ईयर का, 5 इयर्स का 20%, 3 इयर्स का 19%, ट्रेलिंग 12 मंथ 35%। तो ये सब अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक का जो प्राइस है CAGR देखिए 10 साल से 16% CAGR प्राइस में इसका हो रहा है, लेकिन इधर देखिए 5 इयर्स में घट गया, आधा से भी कम हो गया। 3 इयर्स का देखिए 1%। तो इससे क्या होता है कि जब स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ता है तो जो निवेशक हैं उनका पेशेंस टेस्ट होता है, तो फिर 3 साल से कोई रिटर्न नहीं मिला, 1% का मिला है, तो कैसे रह पाएंगे। उसके कारण ही इसमें सेलिंग प्रेशर आया, और पिछले 1 ईयर में तो देखिए नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है 17% है, 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर और लास्ट ईयर भी। तो ये इसका प्रॉब्लम हुआ, उसके कारण गिरा है ये स्टॉक।
नेट कैश फ्लो देखिए, यहाँ देखिए मार्च 18 तक बहुत अच्छा था, फिर उसके बाद नेगेटिव हो गया मार्च 19 में, फिर प्लस हुआ है, फिर तो बढ़ रहा। कंपनी का फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेशर पड़ा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे, उसके कारण लोगों को रिटर्न दूसरे सेक्टर में ज्यादा मिल रहा है, रियल एस्टेट, गोल्ड, तो इसके कारण इसमें प्रेशर बढ़ा है। आरओई तो देखिए बढ़िया है, लगातार मेंटेन किया हुआ है, 19, 21%, 22%, 17% से पिछले 2 साल से भी है, 17, 16, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इसमें देखिए एफआई बहुत है, प्रमोटर देखिए, ओ माय गॉड 25% है, ये एक इसमें दिक्कत वाला बात है कि प्रमोटर 50% से कम है, और इधर तो 0 दिखा रहा है भाई, कैसे, इसमें देखना पड़ेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। एफआई देखिए बहुत ज्यादा है, 50% एफआई हो तो एफआई का भरोसा आप नहीं कर सकते, कभी भी भाग सकती है, हॉट मनी उसको बोलते हैं। डीआई देखिए, डीआई भी ठीक ठाक है, गवर्नमेंट का भी है, पब्लिक का है, तो ये सब इसका प्लस और माइनस है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उनको तो देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि जो जैसा ये कंपनी पिछले 20 साल से रिटर्न दे रही है, वैसा तो आप अब एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिट ग्रोथ 20% तो मेंटेन करती ही है और कर रही है, तो मिल सकता है, आप निवेश कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर हैं तो अब अभी चार्ट पैटर्न के अनुसार चलेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो दिक्कत लग रहा है। देखिए कुछ रिटर्न नहीं है तो किसी को रिस्पेक्ट, इसमें और आप लगा के देख सकते हैं 21 डेज मूविंग एवरेज और 100 डेज, किसको रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ तो सबको तोड़ रहा है, 200 भी तोड़ दिया है, तो दिक्कत तो है अभी, ये सब कारण था इसका गिरने का। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, अपना राय कमेंट के माध्यम से दीजिए, बाकी हम मिलेंगे अगले अंक में किसी दूसरे स्टॉक के एनालिसिस के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।